स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 4 के अंदर लास्ट टॉपिक जो मैंने करवाया था कि भाषा और शिक्षा पर राज्य नीतियों की आलोचना, उसमें मैंने आपको पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी, फिर बताया कि हिंदी और उर्दू के अंदर मतभेद, फिर बताया कि अल्पसंख्यकों की भाषा की अनदेखी किस प्रकार की गई है, फिर बताया कि जो बहुभाषी हमारा भारत है उसमें भाषा शिक्षा के भी बारे में बताया। फिर एक पॉइंट क्लियर करवाया था कि जो भारत के अंदर 3 फॉर्मूला तीन भाषाओं का फॉर्मूला नीति विकसित की गई है, योजना विकसित की गई है, उसके बारे में मैंने क्या आपको पॉइंट क्लियर करवाया था। आज जो हमारी क्या है सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड यूनिट का आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट जो टॉपिक करेंगे सेकंड यूनिट का कि भाषा अर्जन और उसका विकास, कि भाषा किस प्रकार अर्जित की जाती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। भाषा अर्जन और उसका विस्तार या उसका विकास कैसे हुआ है हम बात करेंगे। पहले हम करते हैं कि भाषा अर्जन का अर्थ, भाषा अर्जित कैसे होती है, उसका प्रॉपर अर्थ है क्या चीज, कि भाषा अर्जन से अभिप्राय है कि मानव संप्रेषण के लिए शब्दों को समझने, उनका निर्माण करने और उनका उपयोग करने की क्षमता अर्जित करता है, उसे क्या हम भाषा अर्जित बोलते हैं। इन क्षमताओं के साथ इसकी उपक्षमताएं भी शामिल है, वो है कि वाक्य की संरचना करना, वाक्य का निर्माण करना और शब्द भंडार का निर्माण करना। यह भाषा मुंह से बोली जाती है और क्या है कुछ सम चिन्हों के द्वारा लिखी जाती है। अब बात आती है कि भाषा अर्जन जो अर्जित है, भाषा अर्जन से सामान्य तौर पर अभिप्राय है कि जब बच्चा पहली बार भाषा सीखता है तो उसे पहली बार अर्जित भाषा बोलते हैं। जब बच्चा दूसरी भाषा सीखता है तो उसे क्या है दूसरी भाषा अर्जित कहते हैं। पहली बार जो बच्चा भाषा अर्जित करना सीखता है क्या है वो अपने पेरेंट्स के द्वारा ही सीखता है। अगर पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं तो क्या है बच्चे हिंदी ही बोलते हैं तो उसे क्या है पहली बार अर्जित भाषा बोला जा सकता है। दूसरी जो अर्जित भाषा है वो बच्चा कहाँ सीखता है, स्कूल के दायरे के अंदर जाके सीखता है। इसमें क्या है बच्चे के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संवेग हैं आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह जो भाषा है स्किनर की, लेकिन यह सिद्धांत स्किनर के सक्रिय अनुबंधन से भिन्न है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा भाषा को एक जन्मजात पुनर्वलन के द्वारा सीखता है। स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि भाषा अर्जन का अर्थ, भाषा अर्जन से अभिप्राय है कि मानव संप्रेषण के लिए शब्दों को समझने, उनका निर्माण करने और क्या है उनका प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। तो ये हुआ हमारा भाषा अर्जन का अर्थ। अब बात करते हैं कि भाषा का विकास। जब बच्चे का बर्थ होता है तो जब बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, 9 महीने का, साल तक हो जाता है तो इसमें क्या है भाषा का विकास कैसे होता है। अब हम टॉपिक अगला जो हमारा पॉइंट है हम अगले क्लियर करेंगे उसके अंदर कि भाषा का विकास। अगला पॉइंट है हमारा भाषा का विकास। अब बात करते हैं कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चा महीनों के हिसाब से आगे आगे बढ़ता है एज के अंदर। तो बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास है वो कैसे होता है, देखिए कि जन्म के समय जब बच्चे की अपनी जरूरत होती है तो वो जरूरतों के लिए रोता है। धीरे धीरे उसका रोना क्या है कुछ दिनों से जब कुछ बच्चों से अलग हो जाता है तो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, या उसे कोई वो बीमारी से बीमारी या उसके पेट में कोई दर्द हो रहा है, उससे संबंधित वो बच्चा रो रहा है। फिर वो क्या है 3 माह तक
जब 3 माह का होता है, 3 महीने का होता है तो बच्चा किलकारी भरने लग जाता है। फिर उसे क्या है गोद में उठा लिया जाता है तो वो क्या है प्रसन्न हो जाता है। फिर जब बच्चा क्या है 6 से 7 महीने 7 महीने का हो जाता है तो वो क्या है कुछ किलकारियां उसका क्या है बड़बड़ाने लगती हैं, जैसे म प प आदि वो क्या है सीख लेता है। फिर जब बात आती है बच्चा 9 महीने तक चला जाता है तो उस क्या है कुछ कुछ शब्द बोल पाता है। 9 महीने तक बच्चा कुछ शब्द बोलने लग जाता है। एक ही शब्द पूरे वाक्य के लिए प्राप्त होता है, जैसे गुड़िया। अब बच्चे ने शॉर्ट में समझा दिया 9 महीने के अंदर, जो क्या है एक शब्द पूरे वाक्य को क्लियर कर देता। पूरे वाक्य किसको क्लियर करता है? उसके माँ बाप को, उसके बहन भाई जो उसके इर्द गिर्द के लोग रहते हैं। अब बच्चे ने बोल दिया गुड़िया तो उसकी माँ समझ जाएगी कि उसे गुड़िया चाहिए। तो ये क्या है 9 महीने के अंदर बच्चे के अंदर जो भाषा बोलने की प्रोग्रेस वो स्टार्ट हो जाती है। 9 महीनों के बाद बात आती है कि बच्चा 2 वर्ष में वो क्या है 2 वर्ष के अंदर जो या 3 वर्ष के अंदर बच्चा वाक्य प्रयोग कर सकता है, पूरे वाक्य का क्या है प्रयोग कर सकता है। अब बात आती है 5 माह के अंदर, मीन्स 5 साल की आयु के अंदर बच्चा शब्दावली लगभग जो बच्चे की शब्दावली है, जो बच्चे के शब्द है वो क्या है 5000 बच्चे क्या है शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब बात आती है कि जब बच्चा 6 साल तक चला जाता है तो बच्चे को क्या है प्रॉपर शब्द जो वाक्य है उनका निर्माण कैसे करना है, पूरी ध्वनियों को प्रॉपर तरह से समझने लग जाता है। तो बच्चा ये भी समझने लग जाता है कि कई बार एक शब्द के क्या है 2-2 अर्थ निकलने हैं। तो बच्चे के अंदर 3 माह से लेकर 3 महीने से लेकर 6 वर्ष तक बच्चा क्या है धीरे धीरे भाषा का उसके अंदर विकास हो जाता है। उसे पूरी तरह से वाक्य भी समझ में आने लग जाते हैं कि कई बार एक शब्द के 2 अर्थ भी निकलते हैं। तो ये बच्चे के अंदर क्या है धीरे धीरे भाषा का विकास हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रोग्रेस कैसे होती है, जो भाषा अर्जन है कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है भाषा अर्जन की प्रक्रिया। अब हम प्रोसेस इसकी करेंगे कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस स्टार्ट होती है बच्चे के बर्थ के बाद, तो हम इसके पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे कि जो भाषा अध्ययन की प्रक्रिया है हम क्लियर करते हैं अपने वाक्यों के द्वारा कि भाषा को सीखने के लिए एक बालक लोगों को बोलते हुए सुनता है। फिर उनके द्वारा जो बोली गई ध्वनियां हैं उनकी क्या है वो पहचान करता है। जब एक बालक लोगों को बोलते हुए सुनता है, उनकी ध्वनियों को पहचान करता है, ध्वनियों को सुनकर वह उनके स्रोतों को पहचानता है। फिर वो क्या है ध्वनियों के स्रोतों को पहचान कर धीरे धीरे क्या है बच्चा अपने होठों को हिलाना स्टार्ट कर देता है। जब धीरे धीरे इन ध्वनियों को आपस में मिलाकर बच्चा सीखता है तो वो पहले जो शब्द निकालता है पो फो पा पा ये चीजें क्या है बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो वो क्या है जब 2 बार बच्चा पापा का जो है बोलता है तो इससे क्या है वो धीरे धीरे बच्चा पापा कहना सीख जाता है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर जो भाषा की प्रक्रिया है वो क्या है कुछ लोगों द्वारा बोली गई ध्वनियों को सुनता है, ध्वनियों के स्रोतों को पहचानता है, फिर वो क्या है अपने पर लागू करके उन चीजों को बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले वो प ध्वनियां निकालता है, धीरे धीरे वह ध्वनियों को आपस में मिलाकर शब्द बनाना सीख लेता है। जैसे पापा बोला तो वो क्या है पापा किस प्रकार बोलते हैं, पापा मिलाकर पापा कहना सीख जाता है। फर्स्ट पॉइंट मैं इसके अंदर करूंगी क्लियर कि ध्वनियों में भेद करना। फर्स्ट पॉइंट हम भाषा अर्जन की प्रक्रिया का ही वर्णन कर रहे हैं कि भाषा अर्जित कैसे होती है। फर्स्ट पॉइंट है ध्वनियों में भेद करना। इसका फर्स्ट पॉइंट है ध्वनियों में भेद करना। अब हम क्या है अब हम सोचते हैं कि जब बच्चा ध्वनियों में भेद करना सीखता है तो वो कैसे
धीरे धीरे से क्या है एक बच्चे के अंदर भाषा तो वो क्या है जन्म से ही इस शक्ति को लेकर पैदा होता है, लेकिन ये जो भाषा की विकास है वो कहाँ आकर होता है, एक घर के वातावरण के दायरे के अंदर लगा लो, एक समाज के दायरे के अंदर लगा लो, क्योंकि जो ये भाषा है, जो भाषा का विकास है, ये पैतृक ना होकर अर्जित संपत्ति है। अब हम बात करते हैं कि ध्वनियों में भेद करना, कि ध्वनियों में भेद करना कैसे, कि एक नवजात शिशु आसपास बोली जा रही ध्वनियों को पहले तो वो क्या है सुनता है, फिर इन ध्वनियों के स्रोतों को वो पहचानता है, वह पहचान कर पाता है कि आवाज किस दिशा में आ रही है, तो वो क्या है जिस दिशा से आवाज आ रही है बच्चे के जो कान है उस दिशा में वो क्या है ध्यान से सुनता है कि ये आवाज किसकी है, वो क्या है अपनी माँ की आवाज को भी क्या है दूसरे लोगों से भिन्न सुनता है। अगर उसकी माँ आवाज मारी है तो वो बच्चे क्या है अगर अपने आप में मगन है, अपने आप में वो बच्चा को खेल रहा है किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी क्रिया के द्वारा, तो अगर उसकी माँ आवाज लगाती है, बेशक उसकी माँ घर का कोई भी कार्य कर रही हो, लेकिन वो घर के काम करते करते अपने बच्चे को आवाज लगाती है तो बच्चे को क्या है पहचान हो जाती है कि मेरी माँ की आवाज है। इस प्रकार वो क्या है अपने इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है वो क्या है अलग अलग ध्वनियों की पहचान करता है। तो उनका संबंध बोलने वाले होठों से है। एक 6 महीने के बालक से हम यह पूछा जाता है, अगर वो क्या है ध्वनियों को पहचानता है, फिर वो क्या है उन ध्वनियों को अपने होठों पर लेकर आता है, तो फिर धीरे धीरे क्या है भाषा का विकास हो जाता है। अगर हम 6 महीने के बालक से ये पूछ लेते हैं कि बेटा गेंद कहाँ है, तो वो क्या है आसानी से बता देता है, उत्तर दे देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि एक बालक भाषा की योग्यता को लेकर जन्म से ही पैदा होता है। अगला पॉइंट है इसके अंदर मेरा कि बोलने की शुरुआत करना। अगला पॉइंट है इसी के अंदर बोलने की शुरुआत करना। अब बोलने की शुरुआत करना कैसे, ये भी हम एक पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे वन बाय वन। कि बोलने की शुरुआत करना, एक बालक जब जन्म से कुछ ध्वनियों को समझना शुरू कर देता है तो लेकिन वह बोलना काफी समय के बाद शुरू करता है। सभी बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। जो बच्चे के अंदर क्या है भाषा का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। पहले वो ध्वनियों को सुनता है, फिर वो क्या है उनके स्रोतों को समझता है, फिर उन ध्वनियों जिनको सुना गया है वो क्या है अपने होठों पर लेकर आता है। तो क्या है जो ये बोलने की प्रक्रिया है ये यूनिवर्सल है। चाहे बच्चा एक पंजाबी परिवार में पैदा हुआ है, चाहे वो राजस्थानी परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन जो उनकी जो भाषा बोलने की प्रोसेस है वो प्रक्रिया है एक समान ही होती है, जो क्या है यूनिवर्सल होती है। इससे अभिप्राय है कि बच्चा भाषा को बोलना एक विशिष्ट आयु में प्रारंभ करते हैं, चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, वो क्या है एक विशिष्ट आयु में ही प्रारंभ करते हैं। अर्थात जो प्रक्रिया हिंदी को सीखने की है वही प्रक्रिया अंग्रेजी को सीखने की है और वही प्रक्रिया क्या है पंजाबी को सीखने की है। तो अब बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होता है उनके क्या है हम निम्न चरणों के द्वारा मैं स्टूडेंट आपसे क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो है रोना। फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आता है रोना। अब हम रोना पॉइंट को क्लियर करेंगे कि बालक के जन्म के जो समय उसका संप्रेषण का माध्यम होता है। जो रोना है, रोना क्या है जन्म के बाद वो रोकर ही दूसरे के साथ संप्रेषण करता है। तो वो रोना ज्यादा कौन समझ पाता है, उसकी माँ ही समझती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, जब उसके कोई पेट में शरीर किसी भाग में भी शरीर के दर्द हो रहा है तो इससे इस प्रकार वो क्या है रोकर ही संप्रेषण करता है। वह अपनी प्रत्येक परेशानी को जो भी उसकी कोई परेशानी है वो रोकर ही व्यक्त करता है। तो सभी माताएं समझ जाती हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। जन्म से लेकर 1 महीने तक बच्चा क्या है केवल इसी रोकर ही क्या है संप्रेषण
करता है। दूसरा आ जाता है पॉइंट इसके अंदर चहचहाना। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर चहचहाना। चहचहाना जो पॉइंट है हम उसको क्लियर करेंगे कि 1 महीने के बाद जब बच्चा रोने के अलावा चहचहाना भी शुरू कर देता है तो वो क्या है, इस स्थिति में वो जब ये चहचहाना स्टार्ट करता है उसकी एज का जो उसका कितने माह का होता है, वो 4-5 महीने का होता है। इस चहचहाने की आवाज एक स्वर की ध्वनि होता है, जैसे ऊ मान के चलते हैं हम, वैसे ऊ क्या है यूज कर रहे हैं कुछ शब्द। जब बच्चे खुश होते हैं, जब संतुष्ट होते हैं तब वह आवाज निकालकर क्या है निकालते हैं। जब वह आवाज निकालते हैं तो माता पिता या आसपास के लोग क्या है उसकी आवाज को समझ जाते हैं और उसी आवाज के अंदर वो उसको रिप्लाई करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो उसकी ध्वनियों में जो क्या है उतार चढ़ाव समझने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे कुछ और ध्वनियां निकालना क्या है बच्चा 4-5 महीने के अंदर शुरू कर देता है। इस ध्वनियों में क्या है उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो क्या है 4-5 महीने के अंदर जब ध्वनियों के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं तो वो आवाज निकालना भी सीख जाता है। इन ध्वनियों को मिलाकर वो क्या है शब्द का निर्माण करता है और इस तरह ध्वनियों के साथ इन शब्दों का या ध्वनियों के साथ वो इन चीजों का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट हमारा जो है थर्ड इसी के अंदर है वो है बड़बड़ाना। थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर बड़बड़ाना। बड़बड़ाना पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। बड़बड़ाना कि बच्चा कैसे बड़बड़ाता है, कुछ शब्द है जो उसके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बड़बड़ाना जो है कि 6 से 10 महीने के जब वो महीने का हो जाता है तो वो कुछ क्या है इस महीनों के अंदर वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है, जैसे माँ पा दा, ये क्या है ये आदि को दोहराने लग जाता है। आदि को क्या है बच्चा रिपीट करता है नए शब्दों और ध्वनियों के साथ पहले ही की तरह प्रयोग करना अपना क्या है जारी रखता है और उसका शब्द भंडार इस तरह वो क्या है बढ़ता चला जाता है। तो वास्तव में बहुत ही शब्द अर्थहीन होते हैं जो बच्चों के द्वारा 6-7 माह के अंदर बोले जाते हैं। तो बाद के सत्रों में बड़बड़ाने की आवाजों को मिलाकर क्या है वाक्यों का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो है पहला शब्द। फोर्थ पॉइंट है मेरा इसके अंदर कि बच्चा जो पहला शब्द है वो कब बोलना सीखता है, किस माह के अंदर आके बोलना सीखता है, किस महीने के अंदर आकर वो क्या है बोलना स्टार्ट कर देता है। तो मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करती हूँ लिखकर चहचहाना। तो अब हम बात करेंगे कि पहला शब्द बच्चा कब बोलना सीखता है, किस महीने के अंदर बोलना सीखता है। वो महीना होता है 10 से 12। पूरा साल होने पर बच्चा पहला शब्द जो क्या है बोलना सीख जाता है। पहला शब्द ज्यादातर बच्चे माँ पापा चाचा यही कहना सीखते हैं। तो जब क्या है उसकी माँ इर्द गिर्द होती है इस 1 साल के अंदर पूरे, तो उसको पता चल जाता है कि ये प्रॉपर तरह से मम्मा माँ बोलता है। अगर उसे पानी चाहिए तो वो क्या है उसी मम शब्द से वो क्या है रिपीट करता है। अगर उसकी माँ के कपड़े हैं या माँ के शूज हैं तो बच्चा बोल सकता है कि मेरी माँ की साड़ी है या मेरे मम्मा के क्या है वो शूज हैं। तो इस प्रकार 10 से 12 महीने पूरा 1 साल होने पर बच्चा पहले शब्द का प्रयोग करना सीख जाता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो भाषा को अर्जित करने में प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारा अगला पॉइंट है भाषा को अर्जित करने में प्रभावित
प्रभावित करने वाले कारक। वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम 2 पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो आता है वो है जैविकीय कारक। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, वो आता है जी कि कौन सा कारक है, जैविक कारक है, वो कैसे प्रभावित करता है। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। जो जैविक कारक है, जो ये क्या है, निम्न 3 जैविक तथ्य भाषा को सीखने में क्या है, सहायक है। वो कौन कौन से सहायक है, मैं आपको क्या है जो जैविक कारक है पॉइंटों के द्वारा मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, जो कि भाषा बोलने के 3 कारक हैं, वो मानव शरीर में जैसे भाषा को बोलने, सुनने और समझने के अंग विद्यमान होते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा था कि मानव के शरीर के अंदर भाषा को बोलने, सुनने और समझने के क्या है, कारक 3 विद्यमान होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर कि सभी बच्चे मानवीय आवाजों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और जिसका अभिप्राय यह है कि बच्चे प्रवृत्ति से ही भाषा सीखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि सभी बच्चे मानवीय आवाजों की प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया जो प्रति है उनकी अनुक्रिया करते हैं, और उसकी प्रक्रिया के ही द्वारा भाषा को बोलना आरंभ करते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है कि सभी बच्चे भाषा को सीखते समय एक ही प्रक्रिया से गुजरते हैं, और उस प्रक्रिया के गुजरने पर क्या है, भाषा को सीखते हैं। अगला पॉइंट जो है इसके अंदर मेरा वातावरणीय कारक। अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक के अंदर हम क्लियर करेंगे कि जो बच्चा जन्म से ही लेकर ये शक्ति, भाषा को बोलने की शक्ति क्या है, जन्म से ही लेकर पैदा होता है, लेकिन यह भाषा का विकास कहाँ होता है, वातावरण के अंदर, समाज के दायरे के अंदर ही क्या है, भाषा विकसित होती है। प्रॉपर जो शब्द है, कैसे बोलना है, वो घर के दायरे के अंदर और समाज के समूह के लोगों के टच में, संपर्क में ही आकर सीखता है। तो ये है कि जब भी हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां विद्यमान है, हमारे अंदर बोलने की प्रवृत्ति विद्यमान है, कोई भी बालक तब तक भाषा को सीख नहीं सकता जब वह इसे सुनेगा नहीं। वो सुनेगा कहाँ, समाज के लोगों के अंदर आकर, समुदाय के लोगों के अंदर आकर, वहीं उस समूह के अंदर आकर वह क्या है, उनका उच्चारण करना, ध्वनि और बोलने का लहजा वो सीखता है। तो एक बालक समूह में नहीं रहता तो भाषाई विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर जो बच्चे ने प्रॉपर भाषा का विकास सीखना है, वो भाषा क्या है, समूह के एक टच में आकर, 2 लोगों के संपर्क में आकर ही बच्चा क्या है, उसको बोलना सीखता है। ध्वनि को प्रॉपर कैसे बोलना है, तो क्या है, पूरा जो भाषा का लहजा है वो समूह के दायरे के अंदर ही आकर सीखता है। अगर बच्चा 2 लोगों के संपर्क में नहीं आता तो वो क्या है, भाषा जो बोलने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लियर किया यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक, भाषा अर्जन और उसका विकास, कि भाषा किस प्रकार अर्जित की जाती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाषा अर्जन का अर्थ, फिर बताया कि भाषा का विकास, बच्चा 3 महीने के अंदर क्या है, किलकारी भरना स्टार्ट कर देता है। जब उसका पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग उसे उठा लेते हैं गोदी के अंदर, तो वो क्या है, प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह क्या है, वो महीनों के हिसाब से बड़ा हो जाता है। फिर वो क्या, कुछ बातों का निर्माण करना सीख जाता है, कुछ शब्द सीखता है, 5000 शब्द सीख लेता है। फिर वो 6 वर्ष तक वो क्या है, वाक्यों को समझना कि एक शब्द के 2, एक वर्ड के 2 अर्थ भी हो सकते हैं। इस तरह क्या है, भाषा का विकास उसके अंदर प्रॉपर तरीके से होता है। फिर बताया कि
जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसे स्टार्ट होती है, मैंने आपको पॉइंटों के द्वारा क्लियर करवाया कि ध्वनियों में भेद करना, फिर बोलने की शुरुआत करना। बोलने की शुरुआत कैसे करता है बच्चा, जैसे रोना, चहचहाना, बड़बड़ाना, पहला शब्द किस महीने के अंदर आके सीखता है, 10 या 12 महीने के अंदर, पूरा साल जब हो जाता है बच्चा पहला शब्द सीख जाता है। उसे अपने घर के जो मेंबर है, जो फैमिली मेंबर है, उसे हर चीज का पता चल जाता है कि ये मेरी मम्मा की साड़ी है, मेरे पापा के शूज हैं। तो इससे वो क्या है, बच्चा जोर से चीख मारता है कि ये मेरी मम्मा की चीज को आप मत छुओ या मत लेके जाओ। अगर उसे पानी की प्यास लगी है तो माँ से उसने कैसे मांगना है, ये सारी चीजें बच्चा क्या है 1 वर्ष के अंदर, 10 या 12 महीने के अंदर पूरी तरह सीख जाता है। फिर मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाया कि भाषा को अर्जित करने में प्रभावित करने वाले कारक, उसमें क्या है, पहला मैंने करवाया आपको जैविक कारक। जैविक कारक के अंदर मैंने आपको 3 बातें मेन बताई। फिर बताया कि वातावरणीय कारक, जो वातावरणीय कारक है, तो उसके अंदर मैंने बताया कि बच्चा जो क्या है भाषा बोलने की शक्ति तो जन्म के अंदर ही लेकर पैदा होता है, लेकिन जो भाषा विकास वो कहाँ विकसित होता है, वो क्या है समूह के दायरे के अंदर ही विकसित होता है। ध्वनियों का बोलना, शब्दों का निर्माण करना अच्छे से क्या है, अगर बच्चा समाज के टच में नहीं आता तो भाषा का विकास कहीं ना कहीं उसके अंदर अवरुद्ध हो ही जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ। थैंक्स स्टूडेंट।